तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि एंशिएंट बुद्धिस्ट धरती तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उसके बीच में एक बहुत ही बड़ी मैजिकल बीस्ट की आर्मी है। इस वजह से जो हानि होता है वो डिसाइड करता है एक अलायंस बनाने का, और वो सभी को अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो भी मान जाता है। और फिर वो सभी के सभी मैजिकल बीस्ट के एरिया में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर काफी सारे मैजिकल बीस्ट हमला करते हैं, और जो हानि होता है उन लोगों को फंसा के वहां से निकल जाता है। इस वजह से एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट काफी सारे लोगों को मार देता है, और साथ ही जियान की टोली के ऊपर भी हमला कर देता, मगर जियान की टोली काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से वो सभी लोग मिलकर उसे मार डालते हैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे जैन उस मैजिकल बीस्ट की लास्ट सांस लेने के बाद बोलता है कि फाइनली खत्म हुआ, और फिर तुरंत ही अपनी स्पेस स्टेशन से दुई की रिकवरी पिल को बाहर निकालता और खा लेता है, और फिर अपनी टोली की तरफ देखता और बोलता है कि हम लोग यहीं पे रेस्ट करेंगे, और साथ ही जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग अपनी दुई को रिकवर करेंगे। और अपनी स्पेस स्टेशन से दुई की रिकवरी पिलों को बाहर निकालता और यूनिट को दे देता है, और साथ ही एक बोतल की मेडुसा को भी दे देता है। तो वो दोनों भी हमें नोट करती है, और फिर सभी लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चली जाती हैं, और उनके जितने भी साथी होते हैं सभी दुई की रिकवरी पिलों को देने लगते हैं। इस वजह से जो भी टूटे फूटे वॉरियर होते हैं वो सभी के सभी यूनिट को थैंक यू बोलने लगते हैं, और साथ ही अपने साथियों को पिल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने ही वॉरियर उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी उस मैजिकल बीस्ट ने। और यहाँ पे जान भी उन सभी की हालत को देख के बोलते सच में ये जो मैजिकल बीस्ट था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, मगर हुन क्लैन और डीमन प्रिंस क्लैन वो अचानक यहाँ से गायब हो गए। इसका मतलब सीधा सीधा ये कि शायद उन्हें अभी के लिए पता है एंशिएंट बुद्धिस्ट धरती तक जाने का रास्ता, और जियान ये सभी बातें सोच ही रहा होता तभी अचानक से जो पूरी वैली होती है वो हिलने लगती है। इस वजह से वहाँ पे जितने वॉरियर होते हैं टूटे फूटे उनकी हालत खराब होने लगती है डर के मारे, और यहाँ पे जो जियान होता है उसे ही फील होने लगता कि यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस वजह से वो भी उसी तरफ दिखता है जहाँ पर से काफी सारे मैजिकल बीस्टों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। ये देख के जियान के जितने भी साथी होते हैं एकदम फुल अलर्ट हो जाते हैं और जियान के पास आ जाते हैं, और सभी लोग एकदम फुल फोकस के साथ देखने लगते हैं सामने वाली वैली की तरफ, जहाँ पर अभी के लिए चारों तरफ धूल ही धूल होती है। तभी अचानक से वहाँ से काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं, जिनके नंबर्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिनमें से काफी सारे फ्लाइंग मैजिकल बीस्ट होते हैं तो काफी सारे ग्राउंड मैजिकल बीस्ट होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जितने वॉरियर होते हैं सभी के सभी डरने लगते हैं और बोलते हैं तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल बीस्ट है। अभी के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को फंसाया गया हुन क्लैन के द्वारा एक जाल के अंदर, और वो लोग वहाँ से भाग पाते उससे पहले जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो हमला कर देते हैं और उनकी चीर फाड़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, और जो लोग वहाँ से ग्राउंड से भागते हुए निकलना चाहते थे उनके ऊपर मैजिकल बीस्ट आके चढ़ जाते हैं, जिस वजह से उन सभी का कचूमर बन जाता है। और वहाँ की जो सिचुएशन होती है वो और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही होती है, क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट होते हैं अब वो चारों तरफ से आ रहे होते हैं, वो भी काफी ज्यादा संख्या के अंदर, और साथ ही साथ वो सभी मैजिकल बीस्ट अभी के लिए जियान के ग्रुप के भी काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं। जियान उन सभी को देख के बोलता है डेफिनेटली ये जो हमारी फील्डिंग सेट की गई है वो हुन क्लैन ने की है, लेकिन अभी के लिए हम लोग को पीछे हटना होगा। और इतना बोलते जो जियान तो वो अपनी टोली को लेकर पीछे भागने लगता है, मगर जो मैजिकल बीस्ट होते वो भी कंटिन्यू पीछा करते रहते हैं। अब उनके बीच में कोई भी आता था वो मारा जाता था, चाहे फिर वॉरियर कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी पूरी टोली को लेकर भगता रहता है, मगर जो मैजिकल बीस्ट होते हैं उसके पीछा कर रहे होते हैं। तभी जो जियान होता है वो देखता है कि अभी लोग जिस तरफ भाग रहा है वहां से भी मैजिकल बीस्ट आ रहे हैं, इस वजह से सभी लोगों से बोलता है केयरफुल रहना। और वहीं पे जो वॉरियर अभी के लिए ज्यादा चतुर बन के आगे चले गए होते उनको रौन देते वो आगे वाले मैजिकल बीस्ट, इस वजह से वो भी मारे जाते हैं। अब उस वैली के अंदर जितने बचे हुए लोग होते हैं वो सभी के सभी बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुके थे, क्योंकि मैजिकल बीस्ट ऊपर भी होते हैं, आगे भी होते, पीछे भी होते, ऊपर भी होते, नीचे भी होते हैं। अब वो लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे मैजिकल बीस्ट को पाएंगे, और इसी मोड़ पे पहुंच चुकी होती है हमारी जियान की टोली, जहाँ पर उनको चारों तरफ से घिर लिया गया होता है। इस वजह से जियान अभी के जिस रास्ते की तरफ देखता था वहाँ पर उसे मैजिकल बीस्ट दिखाई देते थे, जो कि अभी के लिए पागलों की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई आ रहे हैं। लेकिन तभी जियान को एक गुफा दिखाई दे जाती, इस वजह से वो अपने साथियों से बोलते कि चलो मुझे फॉलो करो, और इतना बोलते हैं जो जियान होता है उस गुफा की तरफ चला जाता और इसकी पूरी टोली भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इस वजह से सस्ती अटैक ऑन टाइटन की जो रंबलिंग होती है उससे जियान की टोली बच जाती है, और यहाँ पे जो यूनियन होती है वो अपनी फ्लोर सेक की सभी एल्डरों से बोलती है आप सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, और इतना बोलते हैं वो सभी लोग अपनी सैंड साइन को चेंज करने लगते हैं। और जैसे उनकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो सभी लोग मिलकर अपने सामने एक सील्ड को बनाने लगते हैं, जिससे वो इस गुफा की एंट्रेंस को बंद कर पाए, और वो ऐसा ही करते हैं जहाँ पे वो अपनी द्विकी से एक सील्ड को बना देते हैं। लेकिन वो सील्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाती उससे पहले काफी सारे वॉरियर आते हैं और गुफा के अंदर घुस जाती है, और फिर उसके बाद ही जो गुफा होती है वो पूरी तरीके से सील्ड हो जाती है, और जो वॉरियर अभी के आने में लेट हो जाते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। इस वजह से वो चीखने चिल्लाने में लग जाते हैं और बोल रहे होते प्लीज इसे खोल दो, हम लोगों को भी अंदर ले लो, मगर तभी वहाँ पे मैजिकल बीस्ट आते हैं और उसे मार डालते हैं, और साथ ही साथ उस सील्ड को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता, फिर हमें दिखाया जाता हुन क्लैन, और साथ ही उसी के साथ मिक्स ट्रैप भी होता है, जहाँ पे हुन क्लैन के जो वॉरियर होते हैं वो अभी के लिए टनल को ओपन कर रहे होते हैं अपनी ब्लडी चैनल की मदद से। तभी वो वॉरियर अपनी ब्लडी चैनल के अंदर अपनी देखी को डालते और एक ब्लास्ट करते थे, जिस वजह से सामने की जो दीवार होती है वो टूट जाती है और जो टनल होती है वो और ज्यादा लंबी हो जाती है। और उसे देखिए हनी बोलता है अब मुझे उसकी एनर्जी सेंस होने लगी, हमारे बीच में हुआ है। ये सुन के हनी बोलता है कि हाँ मुझे याद है, अभी के लिए हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, और एक बार हम लोग एंशिएंट बुद्धिस्ट धरती तक पहुंच जाते हैं उसके बाद हमें जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे एंशिएंट बुद्धिस्ट धरती से हम लोग उसे बराबर में बांट लेंगे, क्योंकि एक बार हुन क्लैन का कोई मेंबर किसी से प्रॉमिस कर देता है तो फिर उसे मरते दम तक पूरा करता है। और फिर सीन कटो की यूनियन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे सील्ड पे अटैक होने की वजह से यूनियन होती है वो पीछे आके गिरती है, लेकिन वो फिर से खड़ी होती है और सभी लोग को आदेश करती है कि फॉर्मेशन को कंटिन्यू बनाए रखो, और इतना बोल के फिर से सील्ड को बनाने लगती है। मगर अभी के लिए उन क्यूटीज के लिए उन सभी मैजिकल बीस्टों की स्ट्रेंथ को रोक पाना बहुत ही मुश्किल
हो रहा होता है, लेकिन तभी उनके साइड में आ जाता फर्स्ट जनरल और वो भी हेल्प करने लगता है, जो कि अभी के लिए सेकंड सबसे पावरफुल इंसान है। तभी वो अपने सभी लोगों से बोलता है, सभी गू क्लैन के मेंबर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और हेल्प करो आगे फ्लावर सेक्ट के डिसेबलों की। ये सुन के सभी लोग जोर से चिल्लाती है यस सर। और इतना बोल देकर वहाँ पे गू क्लैन के कुछ वॉरियर और ब्लैक सफर आर्मी के बाकी के जनरल आ जाते हैं और उस शील्ड को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और यहाँ पे जो यून होती है थकने की वजह से पीछे आ जाती है। तभी जन स्पेस टंग से जेट बोतलों को बाहर निकालता और इनको दे देता है, जो कि दो की रिकवरी पिल होती है, जो कि सभी लोगों को देने के लिए बोलता है। और साथ ही एक बोतल को इंग्लियो को भी दे देता है बाकी के लोगों की मदद करने के लिए। तभी जो यून होती है जियान से बोलती है ये जो सॉल्यूशन है वो अभी के लिए टेम्पररी है, ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम से डील करने का। और ऊपर से ना ही अभी के लिए हमें हुन क्लैन दिखाई दे रहा है, ना ही एशियन डेवन फ्लेक्स क्लैन दिखाई दे रहा है। ये सुन जो फर्स्ट जनरल तो बढ़ा देता और बोलता कि अभी के लिए वो दोनों क्लैन बहुत ही हरामी है, उन्होंने अभी के लिए मैजिकल बीस्टों के सामने हमें चारे की तरह यूज किया है। इस वजह से एक बार वो लोग मेरे हाथ लग गए तो फिर मैं आज इनका तो फिर मैं अच्छे से इनसे बदला लूंगा, बस एक बार बच के हम लोग यहाँ से निकल जाए। तो वहीं पे सब सुनने के बाद जियान बोलता है कि अभी के लिए एक बात तो कंफर्म है कि उन लोगों ने हम लोगों को चारे की तरह यूज किया है, मगर साथ ही साथ उन्हें यहाँ से जाने का रास्ता भी पता है, इसी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पे फंसाया और वहाँ से खुद निकल गए। और अगर अभी के लिए हम लोग को भी यहाँ से जाना है तो फिर हमें उन्हें ट्रैक करना होगा और हम लोग उनका पीछा करते करते पहुंच सकते हैं एंशिएंट बुद्धिस्ट टी तक, जिसमें उनकी जो यूनिट होती है वो हमें नोट कर देती, मगर तभी जो गुफा होती है पूरी हिल जाती है क्योंकि शील्ड के ऊपर काफी सारे मैजिकल बीस्ट हमला करने लगे थे। इस वजह से जितने लोग भी अभी के लिए उसे सपोर्ट कर रहे होते वो सभी किसी भी पीछे किसके भी चले जाते हैं। मगर तभी थर्ड जनरल बोलता कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, और इतना बोल के वो चारों जनरल अपनी पावर से उस शील्ड को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और जो यूनिट और फ्लावर सेट के लोग होते हैं वो कभी तक थक चुके होते हैं, इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं। और फिर जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो पूरी शील्ड के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और धीरे धीरे करके और भी आते जा रहे होते हैं। इस वजह से उन चारों जनरलों की हालत टाइट होने लगती है क्योंकि अब उन लोगों के लिए उस शील्ड को कंटिन्यू रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये बात लिटिल फेरी डॉक्टर भी बहुत ही अच्छे से समझती थी, इस वजह से बोलती कि अभी के लिए हमें नहीं लगता ये ज्यादा देर तक रोक पाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा यहाँ से बच के निकलने का। और यहाँ पे जियान भी इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता था, इस वजह से वो चारों तरफ देखने लगता है, मगर वो जहाँ देख रहा था वहाँ उसे मैजिकल बीस्ट दिखाई दे रहे थे। और फिर सभी लोगों से बोलता कि अभी के लिए यहाँ के जितने मैजिकल बीस्ट है वो काफी तक खुकार है, खासकर ग्राउंडेड मैजिकल बीस्ट, और साथ ही उनके जो नंबर्स भी है वो भी काफी ज्यादा है। तभी यूनर बोलती साइन का अभी के लिए आपका क्या कहना है इस पर। ये सुन के जियान बोलता अगर हमें इस वैली से बाहर निकलता तो फिर हमें सही से कोऑर्डिनेट करना होगा और सभी लोगों को प्रॉपर्ली एक अटैक को करना होगा, जिस वजह से एक टनल बन जाएगी और फिर हम लोग उसी का फायदा उठा के यहाँ से निकल सकते हैं। सुन की जो क्यून मेडुसा होती है वो तुरंत ही इसके लिए मान जाती है और साथ ही जो फ्लावर सेक्ट के मेंबर होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। और यहाँ पे जो सेकंड जनरल होता है बोलता है कि अरे ये तो बस मैजिकल बीस्ट ही है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम लोग इन्हें खत्म कर देंगे। और यहाँ पे ये सब सुनने के बाद जो जियान होता है फर्स्ट जनरल से बोलता है कि अभी के लिए मुझे आपके एंशिएंट क्लैन की दाव स्किल की जरूरत है जिसको हम लोग मिलकर परफॉर्म करेंगे, और वो है ओपन माउंटिंग सील, और उसकी मदद से हम लोग गैप को क्रिएट कर पाएंगे जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। और अगर हम लोग सक्सेसफुल हो जाते तो हमारे काफी हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ से बच के बाहर निकलने के। जिससे उनके जो फर्स्ट जनरल होता है तुरंत ही इसके लिए मान जाता है और फिर लोग वहाँ से गायब हो जाते सभी के सभी और आ जाते बैली के सामने और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगते ओपन माउंटिंग सील के लिए। और ये जो बैरियर बना हुआ था उसकी हालत खराब होने लगती है, उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं, इस वजह से सभी को काफी टेंशन होने लगती है। मगर तभी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और चारों तरफ से मैजिकल बीस्ट उनके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, मगर तभी एक जोर की आवाज आती है ओपन माउंटिंग सील, और इतना बोलते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक शूट हो जाता है जिस वजह से उनके सामने जितने भी मैजिकल बीस्ट होते हैं सभी के सभी मारे जाते हैं और जो बच गए होते हैं वो हमला करने के लिए जाने लगते हैं। मगर तभी जन सभी से बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, और इतना बोलते हैं सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि उनके सामने अभी भी काफी सारे मैजिकल बीस्ट हैं। इस वजह से ब्लैक समर आर्मी के जनरल अपने वेपन्स को बाहर निकालते और मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो एक टनल बना के आगे बढ़ते रहे। पे जो जियान होता है वो अपनी हेवली फ्लेम का यूज करता है और मशीन की तरह खुदते हुए मैजिकल बीस्टों के बीच में एक सुरंग बना देता है क्योंकि जियान की हेवली फ्लेम काफी खतरनाक होती है। और वहीं पे जो सभी लोग होते हैं उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं और जब जियान की कुछ देर बाद बैटरी लो हो जाती तो गू क्लैन के मेंबर आगे आ जाते हैं, मगर वो लोग आगे के मैजिकल बीस्टों को हटाते उससे पहले उन लोगों के सामने आ जाती है यूनर और वो तुरंत ही निकाल लेती है अपनी हेवली फ्लेम को और एक निडल को बनाती है और हमला कर देती है आगे वाले मैजिकल बीस्टों के ऊपर। और उसकी जो छोटी सी निडल होती है वो काफी सारे मैजिकल बीस्ट को भूत बना देती है मार मार के और आगे का काफी सारा रास्ता साफ कर देती, मगर यूनर एक्शन दिखाई क्वीन मेडुसा कैसे पीछे रह जाती है, इस वजह से वो भी अपनी लॉन्ग शॉट को बाहर निकाल लेती और मैजिकल बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देती है। और जब उसकी बैटरी लो हो जाती तो फिर आगे आ जाती लिटिल फेरी डॉक्टर और फिर वो एक्शन दिखाना स्टार्ट करती है जहाँ पर वो सबसे पहले अपने बुल पॉइजन को एक्टिवेट करती है और फिर सभी मैजिकल बीस्टों के ऊपर हमला कर देती है उससे, और इसके आसपास में जितने मैजिकल बीस्ट आ रहे होते हैं उन सभी को मारती हुई आगे बढ़ रही होती है। और जब वो थक जाती तो फिर आगे आ जाती है हमारी प्यारी यून जो कि अपनी शॉट से हमला कर देती है और ऐसे एक एक करके लोग आगे आ रहे होते हैं और आगे वाले मैजिकल बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, चाहे फिर वो जियान हो जहाँ पे वो अपनी ब्रूटल हेवली फ्लेम की वजह से काफी सारे मैजिकल बीस्ट को एक बार में मार डालता है और इस वजह से उसके आगे के जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो मारे जाते हैं और वो बढ़िया मस्त आगे बढ़ रहा होता है। और ऐसे जब जियान जा रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ जाती है एक पर्सन के ऊपर और वो पर्सन कोई और नहीं वो होती मिस फेंग जिन्हें अभी के लिए काफी सारे मैजिकल बीस्ट ने दबोच रखा होता है। और ये सब देख के जियान बोलता है कि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों ने उस रास्ते को छुपा दिया होगा, इस पर जियान यूज करने लगता है अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को और कुछ ही देर बाद जियान को उस रास्ते के बारे में पता चल जाता है और उस जगह को देख के बोलता है कि अभी के लिए मुझे इस जगह से फ्रिंक्स ट्राइब और उन क्लैन के मेंबरों के स्पेशल प्रिंट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो अपनी पूरी टोली से बोलता है उसको फॉलो करने के लिए और सीधा उस जगह पे आ जाता है और हमला कर देता है। और वो जैसे उस जगह पे
होता है तो उसकी जो दुनिया होती है वो गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलने लगती है और वो घूमते घूमते पहुंच जाता है एक बड़ी सी गुफा के अंदर। और फिर एक एक करके जियान की जो पूरी टोली होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। लेकिन जो जियान होता है वो अभी भी काफी ज्यादा अलर्ट होता है और उस जगह को बहुत ही अच्छे से स्कैन करने लगता है। और कुछ देर पता करने के बाद सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए हुन क्लैन के मेंबरों के जो स्पिरिचुअल प्रिंट है वो यहीं पर छपे हुए हैं। और साथ ही साथ मुझे एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री का और भी सेंस होने लगा है। डेफिनेटली यहीं से वो रास्ता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री तक जाने का। और ये बोल के जन आगे बढ़ने वाले थे तभी अचानक से काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं वहाँ पर भी। इसलिए जो जियान होता है तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता और अपनी टोली से बोलते कि जल्दी से यहाँ से पीछे हटो। और अपनी हवेली फ्लेम को बाहर निकालता और एक बड़ा सा ड्रैगन बनाता और हमला कर देता उन सभी मैजिकल बीस्टों के ऊपर। और जब वो फायर ड्रैगन उनमें लगता तो काफी सारे मैजिकल बीस्ट मारे जाते हैं। मगर जो जियान तो वहाँ पे एक पल नहीं रुकता और तुरंत ही वहाँ से भग जाता क्योंकि उसे पता है अगर वो 10 मारेगा तो उसके सामने 100 आएंगे, अगर वो 100 मारेगा तो 1000। और फिर सिंकटो की हानि के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से बैली पूरी हिल जाती है जिस वजह से जो प्रिंस टाइप के और उन प्लेन के लोग होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। लेकिन यहीं पे जो हानि होता है उसके सेंसेस काफी ज्यादा शार्प होते हैं, इस वजह से उसे एहसास हो जाता है और वो बोलता है जियान और फर्स्ट जनरल और उसके साथी भी आ गए। उन लोगों ने मेरी बनाई हुई सील को तोड़ डाला जिस वजह से मैजिकल बीस्ट को रास्ता पता चल गया। अब वो भी हमारे पीछे आ रहे हैं। जिस उनके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और बोलते कि जल्दी सभी लोग फोकस करो आगे का रास्ता साफ करने में। ये जो अभी के लिए फालतू की नॉइस आ रही है उस पर ध्यान मत दो। और फिर उसके ऑर्डर को सुनते जो हुन क्लैन के मेंबर होते तुरंत ही आगे चले जाते हैं और अपनी वर्ड का यूज करके आगे टनल को ओपन करने लगते हैं। और उनकी जो स्पीड होती है पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट होती है। जैसे कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं जब इलेक्शन आने में फास्ट हो जाते हैं वैसे इनकी स्पीड फास्ट हो गई है। और फिर जो हानि होता है वो अपनी जगह से गायब होता है और पीछे आके खड़ा हो जाता है और फिर एकदम मस्त मारते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता और अपनी पावर का यूज करते हुए जो उसने टनल को ओपन किया होता है उसे सील करने लगता है एकदम इजी पीजी। और कुछ ही देर के अंदर जो टनल होती है उसे बंद कर देता है और फिर उसके बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो अपनी जगह से गायब होता है और वापस अपनी जगह पे आ जाता है। और ये सब देख के जीफेंग बोलता है कि हानि भाई अभी के लिए आप सच में काफी ज्यादा ब्रूटल हो। जैसन के हानि बोलते कि अभी के लिए इसकी वजह से मैं उस खतरनाक सीन को नहीं देख पाऊंगा जो अभी के लिए उन लोगों के साथ होने वाला है और अभी के लिए मुझे इस चीज का काफी ज्यादा दुख है। लेकिन अभी के लिए हम लोग आगे चलते और इतना बोल के वो आगे चला जाता है। और फिर जो जीफेंग होता है वो भी अपने साथ अपने लोगों को ले जाता है। और फिर जो जियान होता है वो अपनी पूरी टोली को लेकर उसी गुफा के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है जहाँ पर उसके पीछे अभी के लिए मैजिकल बीस्ट होते हैं। इस वजह से वो अपनी फुल स्पीड से बढ़ रहे थे मगर तभी अचानक से हानि का बना हुआ बैरियर उनके सामने आ जाता है। जैसे देखते जो फर्स्ट जनरल होता है वो अपना एक पंच बनाता और उसमें दे मारता मगर उससे उस बैरियर के अंदर कुछ भी क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं और अब सब उसे देखते रह जाते हैं। वहीं पे जो जियान होता है उसे देख के बोलता है डेफिनेटली हुन क्लैन का ही काम है। तभी जो यून होती है बोलती कि अभी के जो मैजिकल बीस्ट वो बहुत ही करीब है, इस वजह से हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। जिस उनके पर्सन बोलते कि उसके लिए हमें रॉक को तोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा उन मैजिकल बीस्टों से आने से पहले। और उसके इतना बोलते जो मैजिकल बीस्ट होते वो आ जाते हैं देखते जो यून होती है तुरंत ही अपनी सील का फिर से यूज करती है और तुरंत ही उस रास्ते को बंद कर देती है मगर उसकी हालत काफी खराब होती है। इस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होते हैं सील को तोड़ डालते हैं और अब जो यून की हालत होती है वो बहुत ही खराब होती है मगर तभी जो जियान होता है वो आगे आ जाता है जहाँ पे जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो कंटिन्यू उनकी तरफ आगे बढ़ते रहते हैं जिस वजह से वो काफी परेशान होते हैं। यहाँ पे सभी लोग पूरी तरीके से तैयार थे लड़ने के लिए मगर तभी अचानक से जियान के पास जो बोधिसत्व सीड होता है वो बाहर निकाल आता है जियान की पिस्टन से और साथ ही वो काफी ज्यादा चमकने लगता है। तभी उसके अंदर से एक ब्लास्ट होता है और इसकी जो एनर्जी होती है जाके सभी उन मैजिकल बीस्टों में लगती है जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो मारे जा रहे होते हैं और कुछ ही पल के अंदर ही पूरी गुफा खाली हो जाती है। सभी के सभी मैजिकल बीस्ट मारे जाते हैं और ये देख के जियान की जो पूरी टोली होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और जो पूरी गुफा होती है एकदम से शांत हो जाती है। उन पे जो जियान होता है वो अभी के लिए उस चमकते हुए बोधिसत्व सीड को देख रहा होता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें आसमान के बादलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए 2 ग्रुप उड़ रहे होते हैं जिनमें से एक होता है हुन क्लैन और दूसरा होता है फिनिक्स ट्राइब जो कि अभी के लिए एंटर कर चुके एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के एरिया के अंदर जिस वजह से वो अभी के लिए उसी एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को आसपास में ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो सभी लोग एक बादल के बड़े से क्लाउड के बीच में से निकलते हैं और उनके सामने होता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री और जब उसके ऊपर जीप है और बाकी के लोग की नजर पड़ती तो उनके जो मुंह होते हैं वो फटने लगते हैं और उनकी जो आंखें होती है एकदम से चौड़ी हो जाती हैं। यहाँ तक कि हानि जो कि एक एंशिएंट क्लैन का मेंबर उसका भी मुंह फटा का फटा रह जाता है और साथ ही साथ जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है साइज में और वो दोनों ग्रुप अभी के लिए काफी पास पहुंच चुके थे उस ट्री के जिस वजह से जो हानि होता है बड़ी सी स्माइल के साथ उस बड़े से ट्री को देख रहा होता है और खुशी के साथ बोलता है जरा देखो तो इस एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को। और ऐसी सेम रिएक्शन वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं उन सभी के होते हैं, सभी के सभी उसी ट्री को देख रहे होते हैं। तभी अचानक से एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलने लगती है जिसे देख के जो हानि होता है काफी हैरान हो जाता है। वहीं पे जो बाकी के लोग होते हैं वो काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से जो गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही थी वो काफी प्योर थी। मगर जो हानि होता काफी टेंशन में होता क्योंकि अचानक से उसके ऊपर 3 एनर्जी की बॉलें आ रही होती हैं जिसे हानि सही टाइम पे देख लेता है। इस वजह से सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से पीछे हटो और ये सुन के वो लोग तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और वहीं पे उन तीनों एनर्जी की बॉल के अंदर से निकले थे 3 ह्यूमन फिगर्स जो कि आगे खड़े हो गए थे उस एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के सामने। मगर वो तीनों ह्यूमन फिगर्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते क्योंकि वो एक्ट कर रहे होते एक जॉम्बी की तरह या फिर बोला जाए एक पपेट की तरह जिन्हें कोई अभी के लिए कंट्रोल कर रहा हो। तभी अचानक से वो अपनी बाउंसिंग रिंग को अपीयर कर लेती है अपने पीछे। लेकिन वहीं पे जो हानि होता है उन तीनों पपेट में से एक पपेट को घोड़ी जा रहा होता है लेकिन तभी जो पपेट होता है वो रोबोट डांस करती है अपने सर को उठाता और रिलीज कर देता अपनी स्ट्रेंथ को जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है जिस वजह से उन दोनों ग्रुपों के ऊपर काफी हैवी प्रेशर
पड़ने लगता है और यहाँ पे जो पपेट होते हैं वो अभी के लिए कनेक्ट होते हैं एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के साथ और साथ ही उनकी आंखें भी चमक रही होती हैं। तभी कुछ ही देर बाद जो प्रेशर होता है वो गायब हो जाता है। इस वजह से जो हानि तो खड़ा होता है और सामने वाले बंदे को देखता है और बोलता है ये तो मेरे एंसेस्टर हैं जिनके बारे में एंशिएंट बुकों के अंदर लिखा है हुन क्लैन के अंदर, जो कि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री की तलाश में आए थे और उनका जो लेवल था वो हाफ सेंट पर था तब, लेकिन वो अचानक ही उस टाइम गायब हो गए। इसी वजह से जो हानि होता है तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता और बोलता कि मैं आपका पोता हूँ जो कि आने वाला हुन क्लैन का लीडर है और अपने एंसेस्टर को मक्खन लगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी का ऑरा सेंस हो जाता है, इस वजह से वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और वो ऑरा किसी और का नहीं, वो होता है पूरी जान की टोली का। और यहाँ पे जो हानि होता है अभी के लिए जान की टोली को रोकने के लिए आ जाता है और साथ ही उसके साथ जू फेंग भी होता है। और यहाँ पे जो जान होता है वो भी हानियों के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है उसकी पूरी टोली। इसी चीज की जो डिमांड थी स्टूडियो से कि हमें थोड़ा सा ग्रैंड चीजें दिखाई जाए, जैसे अभी के लिए जान के पीछे एक बड़ी सी टोली है। तभी हानि गुस्से से बोलता है जान तो सच में काफी ज्यादा लकी है जो कि वहां से भी बच के आ गया। वहीं पे जान भी उन दोनों ग्रुपों को साथ में देख के बोलता है कि ये लोग काफी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, इस वजह से इनके बीच का जो भाईचारा होगा एकदम टॉप पर होगा। लेकिन अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के सामने 3 हाफ सेंट खड़े हुए हैं। तभी जो जान तो अपने आप को शांत करता और बोलते कि फाइनली हम लोग भी पहुंच गए, लेकिन अभी के लिए आप लोग यहाँ पर क्यों रुके हो? ये सुन के हानि बोलते कि जैसा कि अभी के लिए हम सभी का टारगेट है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री, इस वजह से हम लोग आप लोगों का आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही आप सभी लोग आ जाए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कदम आगे बढ़ाएं। ये सुन के जय बोलते अबे रहने दे, तेरी अभी के लिए फटे में डोल रही थी, तेरी हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की क्योंकि ये तीनों हाफ सेंट मार मार के भूत बना देंगे। ये सुन के हानि बोलता क्या बोल रहे हो? अभी के लिए इन तीनों में से एक तो मेरा एंसेस्टर ही है जो कि डेफिनेटली हमें प्रोटेक्ट करेगा, इस वजह से अभी के लिए मुझे सभी की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के जन बोलते अच्छा बच्चू, अभी के लिए देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है तुम्हारे पूर्वज तो मैं प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, वो तो मूर्ति बने खड़े हुए हैं बस, इसलिए कहीं तुम उनके पास जाओ और वो तुम्हें दबोच ले। ये सुन के जो हानि होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है, मगर वहीं पे जो क्विंगली होती है वो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को दिख रही थी। तभी अचानक से उसे दाल में कुछ खाना लगता है क्योंकि उसे अभी के लिए उस एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के अंदर से प्योर एनर्जी नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती दिखाई दे रही होती है। इसी वजह से वो तुरंत ही जियान के पास जाती है और बोलती यंग मास्टर अभी के लिए दाल में कुछ काला है, ये जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इसके साथ कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है क्योंकि मुझे इसके अंदर से काफी नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही है और काफी सारा ब्रूटल ऑरा जो किसी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर से निकलता है वैसे ये नेगेटिव ऑरा है। वहीं पे सब सुनने के बाद जो जियान होता है सोच विचार करने लगता है और एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री को देखते हुए बोलता है अभी के लिए जो एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसने अभी के 3 बांगसिंग लेवल के पपेटों को बना रखा है। अगर हम लोग इसके करीब जाएंगे तो ये पपेट हमारे ऊपर हमला कर देंगे और इनमें से अभी के लिए एक को संभालना हमारे लिए काफी मुश्किल है। इसलिए जो जियान तो उन दोनों ग्रुप की तरफ देखता है, तभी जो फर्स्ट जनरल तो वो भी समझ जाता है और जियान से बोलता है कि जा पुत्र। तो जियान भी एकदम फुल मोटिवेट हो जाता है और आगे आ जाता है और बोलता है अभी के लिए हम लोग के सामने 3 हाफ सेंट लेवल के पपेट है, इस वजह से यहाँ पे एक भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि अकेले इनसे डील कर पाए, तो इसलिए अभी के लिए क्यों ना अभी के लिए हम सब आपस में अपने हाथों को मिला लें। जैसे उनकी जो हानि होता है वो भी सोच विचार करने लगता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे नहीं पता है अभी के लिए जो मेरे एंसेस है उनका क्या मिजाज है, इसलिए अभी के लिए जो बच्चा बोल रहा है उससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती इनसे डील करने की। और इतना सोचते कर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलता भाई जान जैसा कि आप अभी के लिए बोल रहे हो उसके लिए मैं तैयार हूँ आपके साथ फाइट करने के लिए। और फिर जन जीफेंग की तरफ देखता और बोलता कि बताओ अभी के लिए प्रिंस टाइप का इसको लेके क्या ओपिनियन है। ये सुन के जीफेंग थोड़ी देर सोचता और वो भी मान जाता है। तभी जो हानि होता है बोलता है अभी के लिए इनमें से जो मेरे एंसेस्टर है उन्हें चुनता हूँ। जिस उनके जो जियान होता बोलते कि हाँ ठीक है जा जाओ। और जीफेंग बोलता है कि जो मेरी प्रिंस टाइप वो भी अभी के लिए एक पपेट के साथ डील करेगी। जैसे उनके जो जियान होता वो हमें नोट कर देता और बोलता कि बची हुई पपेट के साथ मैं डील करूंगा, मेरा मतलब मेरा ग्रुप डील करेगा। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को एंड करना और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट के अंदर ये बताना कि अब आपको एनिमेशन और स्टोरी का फ्लो कैसा लग रहा है। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।